ज़ैनब मैं तलाक ले चुका हूं। चाहे तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं दुनिया हाजिर कर सकता हूं, लेकिन अपना घर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुमकिन ही नहीं है। अब हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं रही। हमारी शादी के दिन से लेकर आज तक सब मुझे निशाने पर रखते हैं। जब मैं खुश होती हूँ खाला पर तनकीद शुरू करते हैं। अब नहीं हो सकता अज़लान, खासकर इन सारी बातों के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। उस घर में नहीं आऊंगी। दुआ, तुम्हारी सारी बातें सही हैं और उन्हें गलत मैं कह भी नहीं रहा, मगर मेरे लिए आ जाओ, सिर्फ मेरे लिए। अब मैं सिर्फ हमारे बारे में नहीं सोचती अज़लान, मेरा फोकस मेरे बच्चों पर है। मैं वो सब कुछ पहले से सोच सकती हूँ जो उस घर में उनके साथ हो सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो उस माहौल में रहें। मैं गलत कहाँ हूँ उसमें? तुम नहीं हो और तुम गलत हो भी नहीं सकती, लेकिन ये घर छोड़ने वाली बात मत करो। चाहे तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं दुनिया हाजिर कर सकता हूं, लेकिन अपना घर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुमकिन ही नहीं है। मैं चलती हूँ अज़ला, मुझे जवाब मिल गया तुम्हारा। मेरी दुआ है कि तुम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ खुश रहो। हेलो ज़ैनब। हेलो उमर, तुम्हारी कॉल आई थी लेकिन उठा नहीं सकी। अभी तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। देखो ना, बात भी ठीक से नहीं कर पा रहा। कैसी हो तुम? एक अच्छी खबर है मेरे पास। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो बताओ, मुझे भी कुछ बात करनी है मेहदी के बारे में। क्या हुआ, उसने फिर कुछ कर दिया? हाँ, मगर इस बार बात कुछ अलग है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं फौरन आता हूँ वहाँ। अगर हम स्कूल के बाहर मिलें तो बेहतर होगा। मैं नहीं चाहती कि मेहदी हम एक साथ देखें। हाँ ठीक है, स्कूल के बाद ही मिल लेते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। ओके, मुलाकात होती है। ठीक है, मिलते हैं। अब इस लड़के ने क्या कर दिया फिर से? वो भी इतनी अच्छी खबर मिलने के फौरन बाद है। लड़कियों, तुम्हारी अम्मी रात के खाने पर नहीं आई। वो तुम्हारे बाबा से मिलने गई हैं। क्या तुम लोग जानती थी इस बारे में? मुझे तो कुछ नहीं बताया उन्होंने। मुझे भी नहीं। आजकल तो जैसे वो यहीं का फर्द बन गया है। इसका क्या मतलब हुआ नानी जान? मतलब ये कि कुछ ज्यादा ही आना जाना हो रहा है। दुआ की फिक्र होती है उन्हें। अगर ऐसा होता तो दुआ से मिलने आता ना। खैर, पता चल ही जाएगा। तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा। पूछूंगी जरूर, लेकिन उससे तो बात करना मुश्किल है। कुछ बोलना ही नहीं देती मुझे। लेकिन नानी जान, वो इन दिनों वाकई बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। आप भी तो थोड़ा समझा करें उन्हें। और मुझे कौन समझेगा दुआ? हाँ, देखो मेरी उम्र हो गई है अब। तुम लोगों को मुझे इज्जत देनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा मैं तुम लोगों की खिदमत कर रही हूँ। मुस्तफा जितना भी नहीं कर पाए तुम लोग। मुस्तफा भाई कहाँ से बीच में आ गए अब? आज मुस्तफा आया था हाथ में एक बहुत खूबसूरत सा गुलदस्ता लेकर। मेरा शुक्रिया अदा किया, कॉफी पी बैठकर मेरे साथ। बहुत तमीजदार लड़का है। वाकई बहुत खुश अखलाक हैं वो। तुम लोग तो मरियम खातून की बुराई करते हो ना, लेकिन उसने हीरे जैसी तरबियत की है अपने बच्चे की। नानी, आप खुद भी तो मरियम आंटी को पसंद नहीं करती। अब क्या हो गया अचानक? नानी, यकीन नहीं आ रहा, आप वाकई मरियम अम्मी की मिसाल दे रही हैं। उन्हें तो बच्चों की तरबियत करने से पहले खुद को संवारना चाहिए। बुरी बात है दुआ। ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है नानी जान। वो तो शुक्र अदा करें कि मैंने पिछली बात को लेकर कोई हंगामा नहीं खड़ा किया। कौन सी बात? नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग मुझे कोई बात क्यों नहीं बताते हैं? मेरी जान, मरियम अम्मी तो अपनी ही दुनिया में रहती हैं, कहानियां गढ़ती हैं और अदाकारी करती हैं। ठीक कहा। खुश आमदीद ज़ैनब। थैंक यू। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। उमर, मैं सीधी बात करूंगी।
आज मैथे ने स्कूल में हंगामा खड़ा कर दिया। अपने एक फ्रेंड के साथ उसने खूब मारपीट की है उमर। मैं समझ नहीं पा रहा उसे, आखिर वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? पहले रिलैक्स हो जाओ। हाँ मुझे पता है मैथे जिद्दी बच्चा है, आई नो वेरी वेल, लेकिन इस बार मामला अलग है। आई मीन उमर, ना किसी ने उसे छेड़ा, ना कोई झगड़े की वजह थी। उसने जानबूझकर सब हंगामा किया। या अल्लाह। इनफैक्ट हमने बात भी की और वो बात मुझे हैरान कर गई। क्या मतलब? मैथे हर बार से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। वेरी सेंसिटिव, इमोशनल, बिल्कुल बेबस। मुझे इस सिचुएशन का थोड़ा बहुत पता था। उसने तो अपनी माँ की सुसाइड की कोशिश का भी जिक्र किया मुझसे। मैं तो ऐसी बातें करता तो नहीं है, मगर तुम्हें क्यों बता दी उसने? उसकी ये जिद, ये गुस्सा, ये तशद्दुद की तरफ रुझान, ये सब तुम दोनों की जिंदगी में पेश आए हादसात का अक्स है। आई थिंक सो तुम्हें कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए इससे पहले कि ये चीजें उस पर गहरा असर डालें। ज़ैनब, यकीन करो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेहतर महसूस करे, लेकिन जब लैला यूं ही अचानक घर आ गई तभी सब बिगड़ गया। देखो तुम अपनी वाइफ से इस इशू को कैसे सुलझाओगे मुझे नहीं पता, बस मैथे को किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी तरह उस सब का खात्मा करना होगा। और हाँ, शायद तुम्हें तुम्हें अपनी वाइफ के साथ ये रिश्ता कंटिन्यू करना पड़ेगा। ज़ैनब, मैं तलाक ले चुका हूं। क्या? तलाक हो गई है, केस खत्म। जब लैला अस्पताल में थी तो उसे इकरारनामा देना पड़ा, वरना आमतौर पर हम दोनों का अदालत में होना जरूरी होता है। लेकिन जज ने उसकी ज़हनी हालत को मद्देनजर रखकर फैसला कर दिया, यानी अब मैं पूरी तरह आजाद हूं। क्या मैथे को पता है? नहीं, उसे अभी तक नहीं बताया। जिसे सबसे पहले बताना था वो तुम हो, तुम्हें बता दिया है। उमर, मैं तो हैरान हो गई हूँ। रियली मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। अब हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं रही। आपकी मेडिसिन। दवाइयाँ किस लिए हैं? ये आपके आराम के लिए है। सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर बहुत खुश रहना चाहता हूँ। उम्मीद है मुझे उमर। ऐसा ही होगा क्योंकि अब हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं बची। दुआ, सिमल, मैथे, तुम्हारे भाई की फैमिली। मेरी जान, हम मैच्योर और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मुझे यकीन है कि बाकी किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ठीक कह रहे हो, मगर इस वक्त मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। आई मीन वो भी ऐसी जो अपना घर छोड़ चुकी है, और अभी जो हालात हैं वो कुछ नाजुक है उमर। तो तुम क्या चाहती हो, क्या करें? एटलीस्ट हमें दुआ की डिलीवरी तक हम दोनों को रुकना ही पड़ेगा, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो। यानी तुम चाहती हो कि हम स्कूल के टीनेजर्स की तरह छुप छुप के मिलें? हाँ, शायद ऐसा ही होगा। छुप छुप के मिलना वगैरह ठीक है, मुझे मंजूर है। बस तुम खुश रहो, तुम्हारी आंखों में यही मुस्कुराहट बनी रहे। तुम जब चाहोगी तभी हम सबको अपने बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना आज का दिन तो इतना बड़ा है कि मैं सेलिब्रेट करता, मगर वो मैथे को तो अब तक हमारी तलाक का भी नहीं मालूम। तुम पहले अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारो। वैसे भी मैं आज रात रेहान से मिलने वाली हूँ। लेकिन वो क्यों? बेटियों के बारे में बात करना चाहता है। दुआ के घर छोड़ने का सबसे ज्यादा असर उसी पर जो हुआ है। ये तो मैं समझ सकता हूँ। हाँ, तो मैं अपना ड्राइवर तुम्हें दे देता हूँ, वही तुम्हें पिक एंड ड्रॉप कर लेगा।
उमर, अभी मैंने तुमसे कहा है कि सब कुछ छुपा कर रखना होगा हमें। तुम ड्राइवर की बात कर रहे हो। थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। चलो जैसे तुम चाहो।